भूतिया गांव की चुड़ैल। स्थान मध्य भारत का एक पुराना गांव चंदपुर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। चंदपुर गांव अब एक वीरान इलाका है। कोई वहां रहना नहीं चाहता और जो भी वहां रात गुजारता है या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। लेकिन 100 साल पहले ये गांव बहुत हरा भरा था। लोग खुश थे, फसलें लहलहाती थीं। और फिर आई सुभद्रा, जो गांव की सबसे सुंदर और अकेली स्त्री मानी जाती थी। सुभद्रा जड़ी बूटियों वाली औरत। सुभद्रा जंगल में रहती थी और लोगों की बीमारियां जड़ी बूटियों से ठीक करती थी। कोई नहीं जानता था कि उसका परिवार कौन था। वो कभी बूढ़ी नहीं होती थी और उसकी आंखें काली रात जैसी थीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वो चुड़ैल है। लेकिन तब तक सुभद्रा गांव की जरूरत बन चुकी थी। वो रात जब आग लगी। एक रात गांव के मंदिर में अचानक आग लग गई। पुजारी जलकर मर गया। लोग दहशत में आ गए। अगली सुबह गांव के कुएं से खून की बदबू आने लगी। लोगों ने सुभद्रा को दोषी ठहराया। कहा गया, उसने बलि मांगी थी। अब हमारे बच्चों की बारी है। भीड़ ने उसे जंगल में जला दिया। सुभद्रा जलती रही पर ना चीखी ना चिल्लाई। बस एक बात कही, मैं लौटूंगी जब पहली बारिश गिरेगी और तब तुम्हारी औलादें मुझे पुकारेंगी। पहली बारिश और श्राप शुरू। ठीक 40 दिन बाद पहली बारिश पड़ी। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चों की हंसी रात को सुनाई देती, लेकिन बच्चे सो रहे होते। कुछ औरतें नींद में चलकर जंगल की ओर जाने लगीं। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, हर रात 3 बजे। और फिर एक एक करके गांव के बच्चे गायब होने लगे। रहस्यमयी दास्तानें और चीखें। लोगों ने जंगल से आती चीखें सुनी। कुछ बहादुर युवकों ने सुभद्रा की राख के स्थान पर रात बिताई। किसी की आंखें सफेद हो गईं, किसी की जीभ काट दी गई। गांव का प्रधान पंडित हरिनाथ बोला, ये चुड़ैल नहीं, अपवित्र आत्मा है। इसे मिटाने के लिए उसके अंतिम वचन को उल्टा करना होगा। लेकिन कोई नहीं जानता था उसका अंतिम वाक्य सही शब्दों में क्या था। जो भी दोहराने की कोशिश करता, उसकी आवाज गूंगी हो जाती। अब की पीढ़ी का सामना। वर्तमान समय। एक युवक आदित्य, जो गांव से बाहर पढ़ा था, वापस लौटता है। गांव वीरान मिलता है, सिर्फ बूढ़ी दादी बची होती है जो कहती हैं, सुभद्रा अब और शक्तिशाली हो गई है। वो औरत नहीं, अब जंगल है। पेड़, धूल, हवा, सब उसी का शरीर हैं। आदित्य रात को कैमरा लेकर मंदिर में जाता है। जैसे ही घड़ी 3 बजाती है, घंटी बजने लगती है, दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं। सुभद्रा की परछाई सामने दिखती है। सिर के बाल जमीन तक लटकते हैं, आंखें जलती हुई और चेहरे पर मुस्कान, जैसी कोई खेल का मजा ले रही हो। तू लौटा है, अब बाकी सबको बुला। कैमरा गिर जाता है। रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अंतिम फुटेज जो मिला, वीडियो में आखिरी शब्द हैं, वो अब सिर्फ चुड़ैल नहीं, खुद मौत है। अब चंदपुर पूरी तरह बंद है। सरकार ने उसे खाली क्षेत्र घोषित कर दिया। कोई जाने की इजाजत नहीं। लेकिन कुछ यूट्यूबर और भूत प्रेमी कहते हैं, अगर आप पहली बारिश की रात 3 बजे मंदिर के पास जाएं, सुभद्रा अब भी वहीं मिलती है। उसकी आंखें अब भी अंधेरे में चमकती हैं और वो अब भी बच्चों की हंसी में अपना नया शरीर ढूंढती है।
क्या आप उस गांव में रात बिताने की हिम्मत करेंगे?